कई तरह के डर से गुजरते हैं। कुछ को भूत का डर होता है, तो कुछ को भविष्य का डर होता है और कुछ को दूसरों का डर होता है। लेकिन इन सभी में एक कॉमन डर है, छूट जाने का डर, खोने का डर, हारने का डर, जिसे फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट के नाम से भी जाना जाता है। नो डाउट पीछे छूट जाने का डर या खोने का डर आपको किसी काम को करने या फिर अपने गोल को हासिल करने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन यह उतना ही ज़्यादा अकेलेपन, अवसाद और चिंता का भी कारण बन सकता है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ चाहते हैं, हम अभाव की स्थिति में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बेचैन महसूस करने लगते हैं। ठीक उस स्टूडेंट की तरह जो अच्छे नंबरों के लिए मेहनत तो करता है, लेकिन इस डर से दूर नहीं रह सकता कि अगर कहीं वह नहीं कर पाया तो पीछे छूट जाएगा। उसी तरह एक स्टॉक ब्रोकर को यह डर होता है कि अगर वह किसी खास समय पर किसी खास शेयर में निवेश नहीं करता है तो वह लाभ से चूक जाएगा। और किसी भी रिलेशनशिप में पार्टनर्स को यह डर होता है कि उनका पार्टनर उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है। तो अब यहाँ यह सवाल उठता है कि यह डर आता कहाँ से है? छूटने, खोने या फिर हारने के डर से पीड़ित लोग वास्तव में किससे डरते हैं और इससे निपटा कैसे जाए? अगर हम कुछ खो देने के डर को करीब से देखेंगे तो हम खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम उस चीज को खोने से डरते हैं जो हमें लगता है कि हम खो चुके हैं, या क्या हम कुछ खो देने के दर्द का अनुभव करने से डरते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी चीज को खो देने का अनुभव ही छूट जाने के डर का सेंटर पॉइंट है, ना कि वह चीज जिसे हम खो देते हैं। जैसे अब उस छात्र को ले लें जो जानता है कि उसका नंबर उसकी तैयारी, उसकी रेशनैलिटी और उसके फोकस पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी उसे डर लगता है। कपल्स ये जानते हैं कि अगर उनके बीच प्यार और विश्वास है तो उनकी जोड़ी सलामत रहेगी, लेकिन फिर भी ब्रेकअप की तलवार उनके सर पर लटकी रहती है। और इसका कारण यह नहीं है कि उस लड़के के नंबर कम आ गए या वह जोड़ी बिछड़ गई, बल्कि उनकी स्पेकुलेशन है जो उनके सामाजिक अनुभवों पर बेस्ड है, जहां मेहनत के बाद भी विफलता मिलती है और अच्छी बॉन्डिंग के होने के बाद भी धोखा मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर एग्जाम ही ना हो, शायद किसी संक्रमण वायरस के कारण? क्या तब भी उसे कुछ छूट जाने या हारने का डर होगा? और क्या होगा कि जिस समय स्टॉक ब्रोकर उस खास शेयर में निवेश करने वाला था तभी मार्केट क्रैश हो जाए? क्या तब भी उसे उस चूक का डर होगा? शायद नहीं, क्योंकि जब कोई एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर कसौटी पर कसे जाने का डर ही खत्म हो जाएगा। और जब मार्केट क्रैश ही हो जाएगा तो इन्वेस्ट न करने का डर बचने की खुशी में तब्दील हो जाएगा। मगर इसका दूसरा पहलू भी है, तुलना करना। किसी से तुलना करना भी छूट जाने के डर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो यह है कि मुझे डर है कि मेरे पास वह नहीं हो सकता जो दूसरे के पास है, और अगर दूसरे के पास नहीं है तो मेरे पास नहीं होना ठीक है। अब जैसे इस बात की पूरी संभावना है कि वह शेयर ब्रोकर इस बात से नहीं डरा हुआ था कि वह लॉस में चला जाएगा, बल्कि वह इस बात से ज़्यादा डरा हुआ था कि दूसरे लोग या उसके कलीग उससे ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे या वह उनसे पीछे छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मार्केट क्रैश होने की खबर सुनता है तो वह इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होता कि उसके पैसे डूबने से बच गए, बल्कि वह इस बात से खुश होता है कि दूसरे अब लॉस में हैं। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, तुलना आनंद का चोर है। इसलिए इस बात को कहीं हद तक माना जा सकता है कि तुलना की भावना छूटने या फिर हारने के डर को ज़्यादा इग्नाइट करती है। मतलब दूसरों के पास जो है वह ना होना, या फिर दूसरों के अनुभव का अनुभव ना कर पाना। लेकिन इस मॉडर्न टाइम में, इस दुनिया में जीवन जीना समुद्र में पानी निकालना जैसा है, जहाँ इतने सारे विकल्प हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम इंसान अपने छोटे जीवन काल के साथ लगभग हर चीज़ से चूक जाते हैं। हम सब कुछ नहीं पा सकते, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने यह पॉसिबल कर दिया है कि शायद इस जीवन में हम हर उन विकल्पों को फिजिकली एक्सप्लोर ना कर पाए, मगर वर्चुअली सब कुछ हमारे उंगलियों के नीचे है, जो शायद वरदान से ज़्यादा अब अभिशाप बनती जा रही है और हमें छूट जाने के डर के रेस का घोड़ा बना दिया है। जितना ज़्यादा हम सब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं,
उतना ही ज़्यादा हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम सब कुछ पाने की होड़ बंद नहीं करते हैं तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और हमेशा कुछ ऐसा होगा जिसे पाने से हमें डर लगेगा। मनुष्य अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि उनके पास क्या है। छूटने के डर के मामले में कुछ खोने का दर्द उन कई चीज़ों की खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्हें हमने खोया नहीं है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या यह हमारी डिससेटिस्फैक्ट्री नेचर का परिणाम नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो है उससे असंतुष्टि और अधिक पाने की इच्छा एक प्रजाति के रूप में हमारी सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व है। लेकिन इंसानियत ने इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी झेले हैं और व्यक्तिगत तौर पर यह बेचैनी, नाराजगी, दुख, ईर्ष्या और हाँ, कुछ खो जाने के डर का भी कारण है। स्टोइक दार्शनिक एपिकुरस ने स्पष्ट किया कि अधिक पाने की हमारी इच्छा हमारे पास जो है उसका आनंद लेने की कीमत पर जाती है। इस इच्छा से खुद को मुक्त करने का एक सरल तरीका है अपना ध्यान बदलना। हमारे पास जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास क्या है। जैसे उस लड़के को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्या उसके फेल होने का डर उसके मेहनत से ज़्यादा प्रभावकारी है? उस कपल को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या ब्रेकअप का डर उसके प्यार और विश्वास से ज़्यादा ठोस है। और उस शेयर ब्रोकर को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या उसकी आज की चूक उसके कल के लाभ पर कोई फर्क डालेगी। और इसके जवाब में आपको डर कहीं भी प्रभावी नज़र नहीं आएगा। तो अंत में मुद्दा मामला ऐसा है कि जब पीछे छूट जाने का डर या फिर हारने का डर हमारे निर्णय लेने पर हावी हो जाता है तो हम उस चीज़ के बारे में अपने निर्णय को धुंधला कर देते हैं जिसे हम खोने से डरते हैं। हम हर उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं जिसके पीछे एक लंबी कतार लगी होगी, जिसको पाने के लिए लोग मार कर रहे होंगे। हम भीड़ भाड़ वाली पार्टी में जाने के लिए अंतिम कीमत चुकाते हैं, एयरपोर्ट पर कतार में लगने के लिए पूरे साल पैसे बचाते हैं, हमारा अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए एक मोबाइल को खरीदने के लिए रात भर खड़े रहते हैं, हम एक सेल्फी लेने के लिए कहीं भी लटक जाते हैं, बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपनी असाधारण जिंदगी दिखाने वाली तस्वीरों से भरने के लिए। लेकिन फिर हमें मिलने वाले लाइक की कमी से निराश होना पड़ता है। इसलिए हम रात को कुछ घंटों के आनंद के बदले बार बार भयानक हैंगओवर को सहन करते हैं। हम उन लोगों के साथ व्यर्थ की बातचीत और नकली मुस्कुराहट में उलझकर खुद को थका देते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। लेकिन क्यों? शायद आप कह सकते हैं दूसरे से जुड़ने के लिए। लेकिन किसी से जुड़ने की ज़रूरत एक कीमत के साथ आती है और जितना ज़्यादा यह ज़रूरतें हमें नियंत्रित करती है उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन को असत्य तरीके से जीते हैं। हम अपना समय उन चीज़ों पर बर्बाद करते हैं जो शायद हमारे लिए मायने नहीं रखती या फिर जो हमारे लिए बुरी हो। जैसे एक शराबी जो जानता है कि शराब को छोड़ देना उसके लिए बेहतर है, लेकिन अपने मित्र मंडली से अलग होने का डर, पब में बिताई गई सारी मज़ेदार शामें, नाइट क्लब में नशे में धुत वो शनिवार की रातें, कौन इसे मिस करना चाहेगा जो उसे उसकी आदत बरकरार रखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए पीछे छूट जाने का डर हो या कुछ खो देने का डर हो या फिर हार के डर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जिस चीज़ को खोने वाले हैं उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार कर लें कि कहीं हम अपने हार या खोने के डर से इसलिए तो नहीं डरते कि दूसरे न जीत जाए, कहीं हमारी निराशा दूसरे की आशा की वजह से तो नहीं है। तो आप पाएंगे कि आपके डर का 90% कारण यही सोच है जिसका आपके अच्छे और बुरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई एक पल आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड नहीं कर सकता या फिर कोई एक एग्जाम या एक नौकरी आपके जीवन के सफ़र को नहीं रोक सकती।